हेलो एवरीवन, आई नमित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में लीडरशिप स्टाइल्स के एडवांटेजेस लिमिटेशंस पढ़े थे और आज हम नेक्स्ट 2 लीडरशिप स्टाइल्स के एडवांटेजेस लिमिटेशन एंड सुटेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आए। ये इसी के आगे कंटिन्यू हो रहा है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी रही। कमेंट से एक बात याद आई बच्चों, मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो कमेंट करते हैं कि मैम आप अच्छा से एक्सप्लेन करते हो, हमें समझ भी आता है, लेकिन आपकी जो वीडियो है वो लेंदी होती है। तो बेटा इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो की लेंथ लंबी क्यों है, इसका मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। देखिए, जब हम स्टूडेंट थे तो हमें कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड नोट्स बनाने पड़ते थे, जो आप लोग भी बनाते होंगे। और ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी भी टॉपिक के नोट्स किसी एक बुक से तो मिलते ही नहीं है, हमें 3-4 बुक्स कंसल्ट करनी पड़ती हैं और उन सब में से अच्छे अच्छे मटेरियल एंड पॉइंट्स छांटकर एक प्रॉपर आंसर बनाना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और लेबर भी वेस्ट होती है। अब मैंने अपने टाइम पर ये प्रॉब्लम फेस की थी, मैं जानती हूँ कि आज आप बच्चों को भी यही प्रॉब्लम आती होगी। ये बच्चों के लिए इजी नहीं होता कि इतनी सारी बुक्स को स्टडी करना और फिर उसमें से नोट्स बनाना। तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम का सलूशन करती हूँ। आपने देखा होगा मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, मैं उसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करती बल्कि उसके साथ की डिटेल्स भी बताती हूँ। उसमें जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं लाइक एडवांटेजेस, फीचर्स, लिमिटेशंस, देन आपके कोई प्रोसेस है, कुछ भी है, मैं वो सारी चीजें आपको करा रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम और लेबर बचे। ठीक है, तो मेरा यही मकसद है वीडियो का एक्सप्लेन करने का। अगर आपको वीडियो लेंदी लगती है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, या अगर एक से ज्यादा एग्जाम्पल मैंने दिए आप एग्जाम्पल स्किप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मगर मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको करियर बनाना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं तो कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना सीखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये कोई एंटरटेनमेंट वाली रील्स नहीं है कि जिसमें मैं शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट करा दूं। कराने के लिए तो मैं 5 मिनट्स में भी करा दूंगी, बट वो आपके बेनिफिशियल के लिए नहीं होगा। ठीक है, आपका बेनिफिट नहीं होगा उससे, आपको फिर भी अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, बुक्स स्टडी करनी पड़ेंगी। मगर मेरी वीडियोस देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस पे मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, हम आज का काम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज पर भरोसा करता है और उनको डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी देता है, टाइम टू टाइम उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है? फर्स्ट, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी यहाँ पर एम्प्लॉयज को जॉब से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं जब वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, उनके ऊपर ज्यादा मतलब कंट्रोल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो इम्प्रूव करेंगे और जब वो इम्प्रूव करेंगे उसके बेसिस पर उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, उनको प्रमोशंस मिलेंगी, तो उससे उनका जॉब में सेटिस्फेक्शन रहेगा। सेकंड, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी कि यहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग की जो उनकी पावर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मैनेजर ने उन्हें काम सौंपा है, उन्हें वो करना है। अचानक से कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो उसका डिसीजन वो खुद ले सकते हैं, उन्हें बार बार किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, जिससे उनका ब्रेन डेवलप होता है। देन डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब वो निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो ऑब्वियसली कि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता जाएगा, आप खुश रहेंगे, आपको कंपनी में काम करने में मजा आएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैम अगर डिसीजन गलत हो गया तब क्या करें? तो बेटा बिल्कुल सही आ रहा है आपके माइंड में और वही हमारा लिमिटेशन में कवर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव। कंपनी में डिसीजंस की क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो एम्प्लॉयज को कंसल्ट करके लिया जाता है। एक प्रॉब्लम से रिलेटेड सजेशंस सबसे मंगवाए जाते हैं और उन सजेशंस में से बेस्ट सजेशन को ढूंढा जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि एक दिमाग की बजाय जब 100 दिमाग बैठकर सोचेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे आएंगे, अच्छे डिसीजन आएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ नुकसान भी, मोर प्रैक्टिकल, यानी ये वाला जो लीडरशिप स्टाइल है ना, ये रियल लाइफ में ज्यादा अप्लाई होता है। मोस्टली कंपनीज डेमोक्रेटिक को अप्लाई करना पसंद करते हैं। अब इसके कुछ नुकसान हैं, जैसे कि फर्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग। भैया बार बार मीटिंग करना, सजेशंस मंगवाना, उसमें से एक डिसीजन छांटना इज नॉट एन ईजी जॉब, इसमें टाइम जाता है। ठीक है, तो ये लेंदी प्रोसेस है। नेक्स्ट, मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आपके
जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, आपके साथ इंटरेक्शन में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई सजेशन ही नहीं देना चाहते, तो ऐसी कंडीशन में आपके रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि एम्प्लॉयज अपने सजेशन देना ही चाहते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अरे छोड़ो यार, मैनेजर अपने आप देखेगा क्या करना है, हम क्यों फालतू दिमाग लगाएं। तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट अच्छे नहीं आते। थर्ड, लीडर कैन एब्डिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्डिकेट मतलब अपना जिम्मेदारी किसी और को सौंप के खुद फ्री हो जाना, ठीक है, अपना भार दूसरे के ऊपर डाल देना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज को दे देते हैं और खुद आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस होता है। देन डिले इन डिसीजन मेकिंग। टाइम टू टाइम मीटिंग्स कंडक्ट करोगे, सजेशंस मंगवाओगे तो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्सन अपने आप डिसीजन नहीं ले रहा, सबको कंसल्ट करके डिसीजन लेना है, तो इसमें टाइम जाता है। जो चीज हमने यहाँ पढ़ी थी टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम कंज्यूमिंग की वजह से ही डिसीजन में डिले हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ सुटेबल है, कब हम इसे यूज कर सकते हैं। व्हेन गोल ऑफ कंपनीज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। जब कंपनी का गोल है कि हमें अपने एम्प्लॉयज के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, तब ये चीज की जाती है। आप उनको डरा धमका के काम नहीं करा सकते, उनके साथ मिलजुल के काम करना पड़ता है, कॉपरेशन के साथ। देन व्हेन एम्प्लॉयज आर एजुकेट, मतलब जब वो एजुकेटेड होते हैं तभी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, अनस्किल्ड लोगों के साथ आप नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड आता है व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड गोल ऑफ कंपनी, मतलब जब आपके सबऑर्डिनेट कंपनी के गोल्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं और वो उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तभी डेमोक्रेटिक स्टाइल काम करता है। अदरवाइज आपके एम्प्लॉयज आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये तो था हमारा थर्ड लीडरशिप स्टाइल। अब हम पैटर्निस्टिक लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पैटर्निस्टिक स्टाइल में जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ एज अ पेरेंट डील करता है, हर प्रॉब्लम में उनके साथ खड़ा रहता है, उनका काम उन्हें करके दे देता है ना। ऐसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था। अगर कंपनी में ऐसा हो रहा है तो इसका क्या बेनिफिट है। फर्स्ट, गुड बिहेवियर एट वर्क प्लेस, यानी जहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वहां का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है, वहां फ्रेंडली नेचर है, उनको पता है कि अगर हमें कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारा हेड हमारी मदद करेगा। सेकेंड, डिसीजिवनेस, यानी कि यहाँ जो भी काम हो रहा है वो सोच समझ के किया जा रहा है। अगर एम्प्लॉयज को कोई दिक्कत आती है तो मैनेजर बिल्कुल उनकी मदद के लिए तैयार रहता है। थर्ड, प्रॉपर फीडबैक, यहाँ एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता है, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है और मैनेजर्स के पास अगर एम्प्लॉयज को कोई दिक्कत आई है वो भी तुरंत मैनेजर के पास जा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वाला लीडरशिप स्टाइल ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसके फायदे कम है, नुकसान ज़्यादा। क्या डिसएडवांटेज है इसका। फर्स्ट, समटाइम्स अपसेट द एम्प्लॉयज, कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज ना परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, कि उनको ये रहता है कि हमें थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो मैनेजर हमारा काम कर देता है, हमें खुद से कुछ करने ही नहीं देता, हम कब सीखेंगे, हमें एक्सपीरियंस कैसे होगा, हम किसी काम में स्किल्ड कैसे बनेंगे अगर हमने कोई काम किया ही नहीं, ठीक है। अगर वो मैनेजर बार बार हर काम उनको करके दे रहा है तो कुछ टाइम तो उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन जब साल 2 साल बीत जाएंगे और उनको उस जॉब में रहते हुए भी काम करना नहीं आएगा, तब वो अपसेट होने लगेंगे कि भाई हम किसी और कंपनी में अगर जाते हैं इंटरव्यू में, हम क्या बोलेंगे, हम क्या काम करेंगे, हमें तो करना ही नहीं आता, ठीक है। तो इससे एम्प्लॉयज अपसेट हो सकते हैं। देन लीस्ट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की ग्रोथ होती ही नहीं है या बहुत कम होती है, क्योंकि उनको चीजें सीखने का मौका ही नहीं मिलता। थर्ड, सबऑर्डिनेट बिकम्स डिपेंडेंट, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज ना थोड़ा कामचोर हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको पता है कि जरा सी भी प्रॉब्लम आएगी तो मैनेजर खुद ही ये काम कर लेगा, ठीक है, तो वो काम चोरी करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस मेथड का, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सुटेबिलिटी, यानी कि कहां पर आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, इस स्टाइल को यूज कर सकते हो। फर्स्ट, व्हेन कंपनी बिलीव इन कंपैशन, जब कंपनी को ये लग रहा है कि हमें अपने एम्प्लॉयज के साथ सहानुभूति से रहना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। कभी हम भी एम्प्लॉय थे, हमने भी काम सीखा था, हमें भी दिक्कत आती थी, हमारे मैनेजर ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें अपने एम्प्लॉयज के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। जब कंपनी में ये फीलिंग होती है तब ये मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। देन सेकंड, व्हेन एम्प्लॉयज आर एजुकेटेड, एम्प्लॉयज एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, ठीक है, तब ये मेथड लगाया जाता है। स्किल्ड होना एजुकेटेड होने में फर्क है।
आप सभी एजुकेटेड हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको कंप्यूटर का कोई अच्छा काम आता है या कोई और चीज आपको अच्छे से आती है। इट मीन्स आप स्किल्ड नहीं हो। तो जब आप स्किल्ड नहीं होगे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, और जब आपकी दिक्कत आएगी मैनेजर आपका काम करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेथड तभी लगाया जाता है। तो इसी के साथ लीडरशिप स्टाइल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।